अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स, यूनिट नंबर 13 साउंड का। और इससे पहले 2 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो आप पहले वो जाके देखिएगा, फिर आप इस पर आना कि साउंड वेव्स क्या होती हैं बेसिकली। तो हम इसमें ये डिस्कस नहीं करेंगे कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, हम डायरेक्ट जाएंगे कि उसकी टाइप्स किस तरह से होती हैं। अब साउंड वेव्स की टाइप्स जो होती हैं वो डिपेंड करता है कि आपके ईयर्स पे किस तरह से लग रही है और फ्रीक्वेंसी पे बेस करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन ईयर्स, मतलब कुछ साउंड्स जो होती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेजेंट, जैसे कि म्यूज़िक की आवाज़ हो गई। फिर कुछ अनप्लेजेंट होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती, जैसे कि ट्रक के हॉर्न की आवाज़ होगी। तो सम साउंड्स आर अनप्लेजेंट लाइक नॉइस, जो हमें शोर लगता है वो, या कहीं बहुत ज़्यादा शोर हो तो वो हमें अच्छी आवाज़ नहीं लग रही होती। कुछ साउंड्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, कुछ लाउड होती हैं, कुछ म्यूज़िकल और नॉन म्यूज़िकल, कुछ रिदमिक और नॉन रिदमिक, ठीक है। ये सारी टाइप्स होती हैं साउंड की। फिर फ्रीक्वेंसी पे बेस किस तरह से करती है, कुछ जो होती हैं वो ऑडिबल साउंड वेव्स होती हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड कुछ ऑडिबल साउंड वेव्स होती हैं। ऑडिबल मतलब सुनाई देने वाली आवाज़ें। अब ह्यूमन ईयर की बात अगर हम करें ना, तो ह्यूमन के जो ईयर्स हैं वो साउंड को सुन सकते हैं, लेकिन ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 के दरमियान हो। इससे ज़्यादा ना, इससे कम हमें आवाज़ें सुनाई नहीं देती। मतलब 20,000 से अगर कम आवाज़ है ना, अगर कोई आवाज़ है और उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से कम है, 20 से कम है, तो हमें नहीं सुनाई देगी। और अगर कोई ऐसी आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से ज़्यादा है, तो वो भी हमें सुनाई नहीं देगी। 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 के हर्ट्ज़ के दरमियान की सारी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। अब इसमें पिछले साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, अब मुझे वो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन उसकी वर्डिंग इस तरह से थी कि एक अली है और वो अगर एक आवाज़ उस तक आ रही है और वो 20,000 से आई थिंक ज़्यादा थी या कम थी, ये मुझे नहीं याद, 20,000 से ज़्यादा थी या 20 से कम थी, ये नहीं याद। लेकिन इस तरह से आवाज़ थी कि 20 से, अगर हम इस तरह से ले लेते कि अगर वो 20,000 से ज़्यादा है तो उसको सुनाई नहीं दे रही, तो क्या अली को डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि उसको आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही? तो उसका आंसर ये था कि वो 20 से 20,000 के दरमियान नहीं है ना, तो वो वैसे ही किसी भी इंसान को सुनाई नहीं देती। तो जो ऑडिबल साउंड वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक। तो बहुत इजी सा ये क्वेश्चन था। अब इसको लिखना किस तरह से कि दीज आर साउंड वेव्स दैट ह्यूमन ईयर कैन हेयर। तो ऑडिबल वो साउंड वेव्स होती हैं जो एक इंसान के कान सुन सकता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, देयर फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। ये 20,000 लिखा हुआ इसलिए ब्रैकेट में मैंने 20K लिख दिया। 20K का मतलब 20,000। साउंड्स विद इन दिस रेंज इज़ ऑडिबल साउंड वेव्स। अगर वो इस रेंज में है तो वो ऑडिबल है, अगर वो नहीं है तो वो ऑडिबल नहीं है। अब बेसिकली अगर हम आवाज़ देख रहे हैं तो वो 20 से 20,000 तक है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि वो 20 से कम है, मतलब हो सकता है कि आवाज़ 20 से कम हो, और ये भी हो सकता है कि वो 20,000 से ज़्यादा हो। अब अगर कोई ऐसी आवाज़ है कि वो 20 से कम है और कोई ऐसी आवाज़ है 20 से ज़्यादा, तो वो हम तो सुन नहीं सकते, लेकिन उनका कोई ना कोई नेम भी होगा। अगर 20 से कम है उसको आप बोलते हो इंफ्रासोनिक, और अगर वो 20 से ज़्यादा है तो 20 से ज़्यादा है ना, इसलिए उसका नाम होता है अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब वैसे ही हाई होता है, तो अल्ट्रासाउंड। इनको भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि इंफ्रासोनिक क्या होती है, अल्ट्रासाउंड क्या होती है। वैसे ही आपको बताया कि इनके नेम्स होते हैं। तो इंफ्रासोनिक वेव्स वो होती हैं, दे हैव फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज़। उनकी 20 हर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी कम होती है। ह्यूमन कैन नॉट हेयर दिस। ह्यूमन तो उसको सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन तो है सिर्फ 20 से 20,000 तक सुन सकते हैं, ये उससे कम हो गया तो हम नहीं सुन सकते। एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हो गया, वेल्स होगी, जो जेब्राज होते हैं, सॉरी जेब्राज नहीं, ज़राफ़ा वगैरह, ये जो होती हैं वो इंफ्रासोनिक्स को यूज़ करते हैं अगर इन्होंने कम्युनिकेशन करनी हो। मतलब उनको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, और ये दूर दूर होते हैं, लेकिन ये इस आवाज़ों के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। और हमें लगता है कि ये बोलते नहीं हैं, लेकिन वो बोलते हैं, वो आवाज़ें हमें नहीं सुनाई देती। और दीज वेव्स आर यूज टू डिटेक्ट अर्थक्विक्स। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पेशलिटी ये है कि हम इससे अर्थक्विक का पता लगवा सकते हैं। हम अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे कितनी डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, अर्थक्विक आ रही हैं, हम सब कुछ अंडरग्राउंड फॉर्मेशंस, मैप, रॉक्स, पेट्रोलियम रिवर्स, ये सारा कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अल्ट्रासाउंड। तो ये जो है, ये वो साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। ह्यूमन कैन नॉट हेयर दिस साउंड ऑल्सो। ह्यूमन इनको भी नहीं सुन सकते। ये यूज़ की जाती है मेडिकल फील्ड्स में, जैसे अगर आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना हो या स्कैनिंग करवानी हो, तो या नेविगेशन, तो हम उसको में यूज़ करते हैं। अब देखो, हम हर जगह सर्जरी नहीं ज़रूरी है, तो अल्ट्रासाउंड से आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, आपकी किडनी में स्टोन है या नहीं। तो उससे ये बेनिफिट है
अब जो बैट्स और डॉल्फिन्स होती हैं वो इनको यूज़ करती हैं मूवमेंट और फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने के लिए। बैट्स के आपने देखा आंखें नहीं होती, तो वो इन अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करती हैं, अपने खाना तलाश करती हैं। ओके, अगर हम बुक से देखें तो हमने यहाँ से ये कवर किया है और इस पैराग्राफ तक अभी तक हमने कवर किया है। नेक्स्ट अब टॉपिक आ जाता है अल्ट्रासाउंड, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अल्ट्रासाउंड के बारे में हम तो कुछ लाइन्स इस तरह से लिख चुके हैं कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए और हमें अगले टॉपिक में ज़रा भी मुश्किल ना हो। तो अगर आपके पास ऐसा टॉपिक आ जाता है ना कि अल्ट्रासाउंड और उसको इस तरह से आ जाता है, तो आपने जो मैंने आपको लिखवाया था ना अभी अल्ट्रासाउंड की हेडिंग देके, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अल्ट्रासाउंड हम यहाँ से पढ़ चुके हैं इसको कि ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इसकी ह्यूमन हेयर्स जो होते हैं बेसिकली, ह्यूमन ईयर्स जो होती हैं बेसिकली हेयर कर सकते हैं साउंड को 20 से 20,000 तक सिर्फ। अल्ट्रासाउंड जो होती है वो ऐसी साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हो जाती है। इससे ज़्यादा हो जाए ना अगर, तो वो अल्ट्रासाउंड हो जाती है और ह्यूमन जो होते हैं उसको सुन नहीं पाते। फिर यूजेस जो है इसके कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया कि हम इसको मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ वर्ड मेडिकल होना चाहिए, हम इसको मेडिकल में यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से कि अब जब प्रेगनेंसी होती है तो फिर अगर आपने बेबी की ग्रोथ वगैरह की चेक करने के लिए बेसिकली अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ यूज फॉर मॉनिटरिंग फीटल डेवलपमेंट टू चेक बेबी इन अ वोम। और दूसरा ये कि इंटरनल ऑर्गन्स को सर्जरी किए बगैर हम देख सकते हैं। फिर हम चेक कर सकते हैं हार्ट का फंक्शन, ब्लड फ्लो सही हो रहा है या नहीं, सब कुछ हम अल्ट्रासाउंड्स के ज़रिए कर सकते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि नॉन इन्वेसिव, मतलब हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं हो पड़ती, मतलब कि कटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेफ़ होता है एज इट यूजेस नो हार्मफुल रेडिएशंस, कोई हार्मफुल रेडिएशंस नहीं है, तो ये सेफ़ है। और हमें ये इमेज प्रोवाइड करता है बेसिकली। आपने कभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखी हो तो बिल्कुल प्रॉपर इमेज बन कर आती है। दूसरा वर्किंग इसकी कैसी है कि एक डिवाइस जो होती है एक है जिसका नाम ट्रांसड्यूसर होता है। उस ट्रांसड्यूसर के ज़रिए हम ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी क्यों बोला जाता है, अच्छा अल्ट्रासाउंड को हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव भी बोला जाता है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस के ज़रिए इनको बॉडी के अंदर भेजा जाता है। एंड दीज वेव्स बाउंसेस ऑफ टिश्यूज़ एंड रिटर्न टू ट्रांसड्यूसर्स एंड क्रिएट इमेज। बेसिकली ये वहाँ पर जाती हैं और जिस ऑर्गन पे हम उसको भेज रहे हैं वहाँ पर जाकर ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, मतलब बाउंस ऑफ होकर आती हैं और फिर इमेज बना देती हैं। ठीक है, इसका बेसिकली आपको पता लगेगा कि इमेज कैसे बनती है। बस आप इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा ऑप्टिक्स, आई थिंक, वो पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इमेजेस किस तरह से बनती हैं, रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है। तो फिर हम इसको क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर हमने कुछ चीज़ साफ़ करनी हो ना उसमें भी आप किस तरह से इसको देखते हैं कि इट इज़ यूज़ फॉर क्लीन स्मॉल और हार्ड टू रीच एरियाज़। अब ऐसे एरियाज़ जिनको साफ़ करना बहुत मुश्किल है, बहुत बारीक सी चीज़ है और हम उसके अंदर जाकर उसको साफ़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं इन वेव्स को। जब हमने ये ऐसी चीज़ें, ऐसे स्मॉल एरियाज़ या हार्ड टू रीच एरियाज़ को साफ़ करना हो यूजिंग जस्ट वाटर और माइल्ड सोप, ठीक है, सिर्फ साफ़ करना है पानी का यूज़ करके या हल्की सी सोप को यूज़ करके। उसके अलावा ये हेल्प करती है जब हमने ऐसे पार्ट्स जो बहुत नाजुक होते हैं, डेलिकेट पार्ट्स, जैसे कि हमारी ज्वेलरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स, सर्जिकल टूल्स, तो उनको क्लीन करने के लिए भी ये वेव्स को यूज़ किया जाता है। अब किस तरह से यूज़ किया जाता है कि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं, मतलब कि अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, ये क्रिएट टाइनी बबल्स बना देती हैं लिक्विड के अंदर, और ये बबल्स जो होती हैं फिर मिनी शॉक वेव्स एंड रिमूव डर्ट। फिर ये बबल्स बेसिकली क्या करती हैं, वहाँ से डर्ट को साफ़ कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि सोनार क्या होती है। अब सोनार ऐसी चीज़ है कि ये भी इसकी एप्लीकेशन है। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ना कि मेडिकल में यूज़ किया, फिर हम क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, फिर हम सोनार में भी यूज़ कर सकते हैं। सोनार बेसिकली अगर हमने पानी की गहराई फाइंड करनी हो तो हम सोनार को यूज़ करते हैं। अब सोनार क्या होता है कि ये एक बेसिकली एक जैसे एक डिवाइस होती है, वो वेव्स को भेजती है। वेव्स कौन सी होंगी, अल्ट्रासाउंड वेव्स, इनको पानी में भेजा जाता है। अब होगा क्या कि साउंड हिट ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पर जाके जब ये किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेगा और फिर वहाँ से जाकर ये क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अब जितना टाइम इसको लगेगा वापस आने में, तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी डेप्थ जो है वो इतनी है पानी की, ठीक है, मतलब ये पानी है, पानी के नीचे लास्ट पर क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे, दरमियान में तो पत्थर वगैरह पड़े नहीं हो सकते, लास्ट पर होंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसको भेजा, ये जाती है और वापस आ जाती है, तो जितना इसको टाइम लगा आने जाने में, तो हम उससे जो है फाइंड कर सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है। बेसिकली उसका फॉर्मूला है, वो हम नीचे देखेंगे। तो सोनार सेंड साउंड पल्सेस अंडर वाटर भेजी जाती हैं, साउंड की पल्सेस, और सोनार एक ऐसी डिवाइस है जो भेजता है। तो साउंड हिट ऑब्जेक्ट्स, ये साउंड जो होगी किसी ऑब्जेक्ट को जाके हिट करेगी। टाइम टेकन टू रिटर्न, जितना टाइम उसको लगेगा वापस आने में, वो हम यूज़ करेंगे मैयर करने के लिए कि डिस्टेंस कितना था या उसकी डेप्थ कितनी थी, गहराई कितनी थी।
बेसिकली डिस्टेंस जितना कवर किया उतनी गहराई है ना, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उतनी ही गहराई थी। अब एप्लीकेशंस क्या है कि हम इस तरह से मैपिंग द ओशन फ्लोर, फाइंडिंग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, मेजरिंग वाटर डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। अब वर्किंग क्या है कि हम डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं इस डिस्टेंस के ज़रिए। डेप्थ और डिस्टेंस एक ही बात है, v मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिकली वो है टाइम जितना उसको वापस आने में लगा। v जो है स्पीड ऑफ साउंड होती है, जो कि हमारे पास यूजली हम 1500 ले लेते हैं, यहाँ पे आपको गिवन होती है ये। अगर हम कह रहे हैं कि टाइम जो है उसको 2 सेकेंड लगा है वापस आने में, तो टाइम को हम 2 पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर अब हमारे पास स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे मैंने यूनिट गलत लिख दिया है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड होना चाहिए और यहाँ पर सिर्फ सेकंड होना चाहिए। टाइम का यूनिट सेकंड होता है। अब आप देखो 2 से कट जाएगा, इसका यूनिट वैसे ही इसके साथ आ जाएगा मीटर पर सेकंड। सॉरी, मीटर नहीं होगा, ये एस से कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ मीटर आएगा। डिस्टेंस का यूनिट वैसे भी मीटर होता है। और यहाँ पे 1500 आ जाएगा। 2 से कट गया, 1500 आ गया। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक थी। अब जैसे हमने अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ा, इसी तरह इंफ्रासोनिक्स या इंफ्रासाउंड भी होते हैं। इसी तरह अल्ट्रासोनिक्स भी नाम आ सकता है। तो अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स एक ही वर्ड होते हैं। अब दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये अलग से टॉपिक भी तो आ सकते हैं। तो हमने लिखा कि ह्यूमन जो होते हैं वो हियर कर सकते हैं साउंड 20 to 20,000 हर्ट्ज तक। अब जो हमारे पास इंफ्रासोनिक हैं तो दे है फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज। यहाँ पे मैंने अगेन 20,000 लिख दिया, सॉरी 20 हर्ट्ज। अगर उसकी 20 से कम है एंड रेफर टू एस, तो हम उसको कहेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। और ह्यूमन कैन नॉट हेयर दिस, और ह्यूमन उसको सुन नहीं सकते। अब एप्लीकेशंस जो हैं वो यही है कि जैसे कि हम जिराफ्स जो होते हैं वो इसको, मतलब जो ज़राफ़े होते हैं उनको पहले ही देखा जाता था कि ये बोलते नहीं है, साइलेंट है, लेकिन वो आवाज़ उनकी हमें नहीं सुनाई देती। मतलब वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो हमें नहीं सुनाई देती क्योंकि वो इंफ्रासाउंड होती हैं। और नाउ नॉन टू बी प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी मर्मरिंग साउंड, क्योंकि जो इंफ्रासाउंड होती है ना वो लो फ्रीक्वेंसी होती है, और अल्ट्रासाउंड कौन सी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं। तो ये जो होते हैं कि ये प्रोड्यूस करती हैं लो फ्रीक्वेंसी मर्मरिंग साउंड्स। दीज साउंड्स आर टू लो फॉर ह्यूमन टू हियर। इसी तरह से एलिफेंट्स होते हैं। एलिफेंट्स इंफ्रासाउंड को यूज़ करते हैं मैसेजेस सेंड करने के लिए अदर एलिफेंट्स को। दिस साउंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू एयर और ग्राउंड, मतलब कि ये जो आवाज़ें होती हैं इंफ्रासाउंड वाली, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक एयर और ग्राउंड के ज़रिए मतलब जा सकती हैं। और एलिफेंट्स अगर एक इलाके में खड़ा हुआ है तो उसको दूसरे एरिया में जाके उसको समझ आ जाएगी कि दूसरा हाथी उससे क्या बात कर रहा है। तो एलिफेंट यूज़ इट टू वार्न अबाउट डेंजर, वो ख़तरे की आगाही पहले दे देते हैं। कोऑर्डिनेट ग्रुप मूवमेंट के हमने कहाँ जाना है, ग्रुप मूवमेंट करते हैं वो। स्टे कनेक्टेड इन फॉरेस्ट और थिक वेजिटेशन, मतलब वो अगर फॉरेस्ट में दूर दूर भी हैं तो वो कनेक्टेड रहते हैं आपस में। और ये क्या शो कर रही है, उनकी हाई इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स के, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। दीज साउंड्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस, इनको डिटेक्ट किया जा सकता है लेकिन कोई स्पेशल डिवाइसेस होती हैं इनके लिए। लास्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो ये थे कि जितना लार्ज एनिमल होगा वो लो फ्रिक्वेंसी साउंड बनाता है। जैसे हाथी बहुत बड़ा है, और अगर हम देखें तो ज़राफ़ा भी बहुत लंबी गर्दन उसकी होती है, तो बहुत बड़े एनिमल्स हैं ये, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड, मतलब उनकी आवाज़ बहुत हल्की होती है, तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है उनकी। जबकि हम अगर देखते हैं स्मॉलर एनिमल्स तो वो मेक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बनाते हैं। द एबिलिटी टू हेयर और प्रोड्यूस सर्टेन साउंड डिपेंड ऑन साइज़। तो बेसिकली जो एबिलिटी होती है हेयर और प्रोड्यूस करना साउंड, वो भी डिपेंड करती है साइज़ और शेप ऑफ एनिमल्स ईयर पर भी, क्योंकि हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उसको ज़रूरत नहीं होती ऊंची आवाज़ की। लास्ट पर इंफ्रासाउंड की एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये भी है कि सेस्मिक एक्टिविटी में हम इसको यूज़ करते हैं। सेस्मिक क्या है कि बेसिकली जब अर्थक्वेक आने वाले होते हैं या कोई भी वोल्केनिक इरप्शन या कोई तबाही होने वाली होती है, तो स्पेशल डिवाइसेस के ज़रिए हमें पता लग जाता है, क्योंकि वो इंफ्रासाउंड को डिटेक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से हम जो ये डिवाइसेस का यूज़ करके, इसका फ़ायदा क्या है कि वो इलाके खाली करवा लिए जाते हैं कि यहाँ पर ख़तरा है। तो इन इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल इवेंट्स like earthquake, volcanic eruptions and explosion and is detected by specialized instrument called infrasound centers। ठीक है, इनको डिटेक्ट किया जाता है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, जिनको इंफ्रासाउंड सेंटर्स बोला जाता है, जो हेयर कर सकते हैं इन साउंड्स को एंड ट्रैक कर सकते हैं सेस्मिक एक्टिविटीज़ को, कि अर्थ पे क्या एक्टिविटी होने वाली है। स्टडिंग इंफ्रासाउंड हेल्प वार्न पीपल अर्ली, पहले ही पीपल्स को वार्न कर देते हैं अबाउट अर्थक्वेक्स के बारे में एंड इरप्शंस के बारे में, एंड हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ अर्थ वर्क। फॉर एग्जाम्पल है वोल्केनो मेक लो रबलिंग साउंड्स। एग्जाम्पल ये है कि वोल्केनो आने से पहले कुछ हल्की हल्की सी साउंड्स प्रोड्यूस करता है। इंफ्रासाउंड सेंटर्स उस साउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें पता लग जाता है कि वोल्केनो आने वाला है। ठीक है, सो पीपल नियर बाई कैन लीव। ठीक है, और उसके अलावा इंफ्रासाउंड के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि हाथी दूर दूर तक भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.